अनसुनी टॉकीज में आज हम बात करेंगे एक ऐसे खुफिया एजेंट की जिसने दुश्मन देश में जाकर ऐसी पहुंच बना ली कि वो उस देश के डिप्टी रक्षा मंत्री बनने की कगार तक पहुंच गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एली कोहेन की, जिन्हें इजराइल का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। एली का जन्म 26 दिसंबर साल 1924 में इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया में एक साधारण जूइश परिवार में हुआ था। कोहेन की शुरुआती पढ़ाई भी इजिप्ट में ही हुई। जब 1948 में इजराइल को स्वतंत्रता मिली, तब इजिप्ट के कुछ जूइश परिवार इजराइल में आ बसे। उनमें से एक एली कोहेन का परिवार भी था। एली कोहेन ने इजराइल से इलेक्ट्रॉनिक की पढ़ाई की। हालांकि उनकी दिलचस्पी अलग अलग भाषाओं को सीखने में थी, इसलिए उन्होंने पढ़ाई के साथ अरेबिक, इंग्लिश और फ्रेंच भाषा पर जबरदस्त पकड़ हासिल की और 1955 में जासूसी का एक कोर्स भी किया। इसके बाद वो साल 1960 में इजरायली खुफिया विभाग में भर्ती हुए। तो यहीं से शुरू हुई उनकी आगे की कहानी, जहां शुरू में उन्होंने ट्रांसलेटर और अकाउंटेंट के रूप में काम किया। उनकी अलग अलग भाषाओं में पकड़ और आसानी से किसी का भी भरोसा जीतने का गुण देखकर इन्हें दूसरे देश में जासूसी के लिए खुफिया एजेंट बनाने का निर्णय लिया गया। कहा जाता है कि जासूसी की जिम्मेदारी देने से पहले इजराइल खुफिया एजेंसी मोसाद ने बाकायदा इन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी। इसके बाद साल 1961 में कोहेन को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स भेजा गया। यहाँ उन्होंने सीरियाई मूल के कारोबारी के तौर पर एक बिजनेस शुरू किया। इसके बाद वो धीरे धीरे वहाँ रहने वाले सीरियाई लोगों के संपर्क में आए और फिर सीरियाई दूतावास तक पहुंच बना ली और वहाँ के अधिकारियों से दोस्ती करके उनका भी भरोसा जीतने में सफल रहे। उस समय एली कोहेन सीरियाई मिलिट्री के रोबदार अधिकारी अमीन अल हफीज के भी संपर्क में आए और इनका भी वैसे ही भरोसा जीत लिया जैसे उन्होंने बाकी लोगों का जीता था। और कुछ इस तरह वो सीरिया की राजधानी डेमस्कस में पहुंच गए। वो साल 1962 था जब एली कोहेन डेमस्कस में आकर वहां की सत्ता में अपनी पहुंच बनाने लगे और सीरिया की खुफिया जानकारी अपने ट्रांसमीटर के जरिए इजराइल को भेजने लगे। एक बार इजराइल को सीरियाई सैनिकों की लोकेशन के बारे में अहम जानकारी चाहिए थी, जिसका पता लगाना एली को सौंपा गया। काफी कोशिश करने के बाद भी कुछ पता न चलने पर एली ने एक तिगड़म बिठाया। किसी अधिकारी से बातों बातों में उसे पता लगा कि जहां सीरिया के सैनिक तैनात हैं वहां काफी गर्मी है। ऐसे में एली कोहेन ने वहां यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने का सुझाव दिया। एली की पहुंच इतनी जबरदस्त हो गई थी कि उसका ये सुझाव सीरियाई सैनिक मान गए और वहां लंबे लंबे यूकेलिप्टस के पेड़ लगा दिए गए। यही बात एली ने इजराइल पहुंचा दी। अब इन पेड़ों के जरिए इजराइल को सीरियाई सैनिकों की लोकेशन का पता चल गया। कहा जाता है कि एक बार जब इजराइल और सीरिया में युद्ध हुआ, तब उन्हीं यूकेलिप्टस पेड़ों की वजह से सीरियाई सेना को हार का सामना करना पड़ा। इसी बीच साल 1963 में सीरिया में अमीन अल हफीज की अगुवाई में सत्ता परिवर्तन हुआ। यहाँ अब बाथ पार्टी को सत्ता मिली और लिहाजा अमीन ही राष्ट्रपति बने। इस नई सियासत में अमीन अल हफीज के अलावा ऐसे कई लोग और थे जो अर्जेंटीना के जमाने से कोहेन के दोस्त थे। बस फिर क्या था, कोहेन की राजनीतिक पहुंच और बढ़ गई। अब अमीन को कोहेन पर गजब का भरोसा था और ये भरोसा ऐसा था कि एक बार तो उन्होंने एली कोहेन को डिप्टी रक्षा मंत्री बनाने का ऑफर भी दे दिया, लेकिन फिर ये पद किसी वजह से उन्हें नहीं मिल पाया। कहते हैं ना कि ज्यादा आत्मविश्वास भी कई बार भारी पड़ सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ एली कोहेन के साथ। जी हाँ, दरअसल हुआ यूं कि सीरियाई सेना इतनी ज्यादा कोहेन पर भरोसा करने लगी थी कि एली इजराइल के निर्देशों को भी नजरअंदाज करने लग गए थे।
इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने कहा था कि वो सीरिया में रहते हुए रेडियो ट्रांसमिशन दिन में सिर्फ एक बार करें, लेकिन कोहेन एक दिन में कई बार रेडियो ट्रांसमिशन करते थे। कहा जाता है कि सीरिया की जबरदस्त सिक्योरिटी के बाद भी बार बार इजरायली सेना को उनके प्लान्स की भनक लग जाती थी। इसलिए सीरिया के रक्षा सलाहकार अहमद सुआइदानी ने सुराग तलाशना शुरू किया। उन्होंने सोवियत संघ रूप से रेडियो ट्रांसमीटर को ट्रैक करने वाला डिवाइस मंगाया। फिर उसी डिवाइस की मदद से एली कोहेन को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। इसके बाद एली कोहेन से कई दिनों तक पूछताछ हुई थी। फिर जासूसी करने का सैन्य मुकदमा चलाया गया और फिर उन्हें सजाए मौत सुनाई गई थी। साल 1966 में राजधानी डेमस्कस में एक चौराहे पर सरेआम एली कोहेन को फांसी दी गई। हालांकि फांसी से पहले इजराइल ने सजा माफी के लिए काफी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि सीरिया ने इजराइल को एली का शव भी नहीं दिया। मौत के करीब 53 साल गुजरने के बाद साल 2018 में किसी तरह इजराइल को कोहेन की एक घड़ी पाने में सफलता मिली। इजरायली प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में कोहेन की पत्नी नादिया को वो घड़ी दी। मौत के बाद वो घड़ी ही उनकी एकमात्र निशानी है। आगे भी ऐसे मजेदार किस्सों के बारे में सुनने के लिए हमारे चैनल अनसुने टॉकीज से जुड़े रहिए। धन्यवाद।